वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है नेचुरल प्रोटीन फाइबर सिल्क फाइबर को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सिल्क फाइबर। इस लेक्चर के माध्यम से हम सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन, सेरिकल्चर सभी को डिस्कस, सभी पॉइंट को कवर करेंगे। सिल्क के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आज आप फिगर में जो है सिल्क फाइबर के कोकून को देख रहे हैं। ये कोकून है और अलग अलग क्वालिटी के हमारे कोकून है। मलबरी कोकून है, मलबरी कोकून से सिल्क, टसर कोकून से सिल्क यार्न, इरी सिल्क से, इरी कोकून से जो है इरी यार्न, और मूंगा से हमारे जो है मूंगा फाइबर या यार्न हमारे जो है दिख रहे हैं। आइए देखते हैं सिल्क फाइबर के बारे में। सिल्क के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द ओरिजिन ऑफ द सिल्क date back to 2600 BC and the country producing the best quality of the silk is China, which is also known as to be the birthplace of the silk fiber. सिल्क फाइबर जो है काफ़ी हम 2600 BC से पहले से जो है सिल्क फाइबर जो है इसके प्रोडक्शन को जो है जाना जाता है, और सिल्क फाइबर की ओरिजिन जो है हम चाइना से जो है हुई है। सिल्क फाइबर को हम क्वीन फाइबर भी कहते हैं। मोस्ट कमर्शियल सिल्क इज मलबरी सिल्क विच इज आल्सो नोन एज कल्टिवेटेड सिल्क और बॉम्बिक्स सिल्क। जो हमारा जनरली जो है जो कमर्शियल सिल्क के रूप में हम जो है मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। मलबरी सिल्क को जो है हम सेरिकल्चर करते हैं। मलबरी सिल्क इज वाइड 10 to 14 माइक्रोन इन डायमीटर एंड राउंड इन क्लास सेक्शन। जो हमारी मलबरी सिल्क होती है इसकी फाइननेस जो है 10 to 14 माइक्रोन के जो है बीच में इसका जो डायमीटर होता है, इसकी फाइननेस होती है। दिस टाइप ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोकून ऑफ द मलबरी सिल्क वार्म। और इस टाइप की सिल्क जो है मलबरी सिल्क वार्म जो बॉम्बिक्स मोरी से जो जाना जाता है उससे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ए कैटरपिलर दैट ईट मलबरी लीव्स। सिल्क वार्म जो कैटरपिलर होता है मलबरी की जो है पत्तियों को जो है खाता है। सिल्क इज ए फाइन कंटिन्यूअस मोनोफिलामेंट फाइबर ऑफ हाई लस्ट्रस एंड स्ट्रेंथ एंड इज हाईली वैल्यूड एज प्रेस्टीज फाइबर। सिल्क फाइबर जो है कंटिन्यूअस मोनोफिलामेंट फाइबर के रूप में एक लस्ट्रस फाइबर जो है पाया जाता है, जिसकी काफी हाई स्ट्रेंथ होती है। और सिल्क फाइबर प्रेस्टिजियस फाइबर है, वैल्यूएबल फाइबर है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। इसकी कॉस्ट सिल्क फाइबर की जो है कॉस्ट ज्यादा होती है। ये एक प्रेस्टीज फाइबर के रूप में, प्रेस्टीज फैब्रिक के रूप में भी जाना जाता है। द फैब्रिक वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सिल्क वार्म आर मलबरी सिल्क, मुगा सिल्क, इरी सिल्क एंड टसर सिल्क। इंडिया में जो है डिफरेंट वेराइटी के जो है सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें मेन रूप से मुख्य रूप से जो है हमारी मलबरी सिल्क होती है, मुगा सिल्क है, इरी सिल्क है एंड टसर सिल्क है। लेट अस डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सिल्क। यहाँ पे हम लोग जो है सिल्क के जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो है डिस्कस करेंगे। देयर आर टू मेजर वेराइटीज ऑफ सिल्क। कल्टिवेटेड सिल्क के रूप में हमारी मलबरी सिल्क जनरली जो है टू टाइप्स की जो है वैरायटी मिलती हैं। कल्टिवेटेड सिल्क जो मलबरी सिल्क होती है वो कल्टिवेटेड सिल्क होती है। वाइल्ड सिल्क जो जंगलों में जो है कीड़ों से जो प्राप्त होती है, सिल्क के कीड़ों से, वो हमारी होती है टसर सिल्क, मुगा सिल्क, इरी सिल्क। यहाँ पे इस फ्लो डायग्राम में हम जो है मलबरी सिल्क के प्रोडक्शन को जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है समझेंगे। फाइबर प्रोडक्शन से, सेरिकल्चर से लेकर के फैब्रिक तक जो है हम सिल्क फाइबर के, मलबरी सिल्क के जो है प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ पे जो है आप फार्मर्स जो है सिल्क फाइबर के जो है मलबरी सैपलिंग नर्सरी को जो है फाइबर को मलबरी प्लांट के जो है नर्सरी लगाते हैं, और उसको जो है नर्सरी को जो है खेतों में मलबरी प्लांट को लगाते हैं, और इस मलबरी प्लांट से जो है हम पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं इन कीड़ों के फीडिंग में। तो और एक लाइफ साइकिल इस फ्लो चार्ट के माध्यम से एक आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं कि एक कीड़े की जो है सिल्क वार्म की जो है लाइफ साइकिल है। इसी लाइफ साइकिल के बीच से हम इस वार्म को कोकून को जो है प्राप्त करते हैं, कोकून को कलेक्ट करते हैं, और इसको हम स्पिनिंग प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व करके जो है यार्न प्रोड्यूस करते हैं और फैब्रिक लूम पे फैब्रिक बनाते हैं।
तो हम यहाँ पे जो है सिल्क वार्म के जो है लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, जिससे सिल्क वार्म का प्रोडक्शन, सिल्क कोकून का प्रोडक्शन हमें क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये मॉथ जो हमारा कीड़ा है, सिल्क का जो कीड़ा है, सिल्क मॉथ से हमें एग जो है सिल्क के जो प्रोडक्शन के लिए जो है एग्स मिलते हैं, और एग से, अंडे से जो है सिल्क हैचिंग होती है, और अंडे की हैचिंग होती है, और उसमें से हमारे ये जो है लार्वा के रूप में काफी स्मॉल, काफी छोटे जो है लार्वा जो हमें इस अंडे से जो है मिलेंगे। और इस लार्वा की जो है फीडिंग के लिए, लार्वे को जो है ग्रोथ के लिए हम मलबरी की जो है मलबरी प्लांट की जो है लीव्स को, पत्तियों को चॉपिंग करके इनको लार्वे को देते हैं। जो लार्वा जो है इस पत्तियों को खाते हैं और तेजी से इनकी ग्रोथ होती है, काफी फास्ट ग्रोथ होती है इस लार्वे की। और एक कंप्लीट ग्रोथ के बाद जो है लार्वा जो है सिल्क मलबरी की पत्तियों को खाना बंद करते हैं और सिल्क प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब ये रेडी हो जाते हैं सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, तो इनका जो माउथ है, माउथ पे दो जो है स्पिनरेट यानी फाइन होल होते हैं। उस होल से जो है एक फिब्राइन लिक्विड निकलता है, जो सिल्क यार्न को, जिससे सिल्क यार्न जो है बनता है, सिल्क फाइबर बनता है। और एक फिब्राइन के बाद जो है सेरिसिन लिक्विड निकलता है, जो उस फिब्राइन फाइबर, जो हमारा फाइबर फिब्राइन के रूप में फाइबर है, उसको जो है चिपचिपा बना करके और लेयर टू लेयर जो है फार्म करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है लार्वा जो है कोकून फार्म करता। और इस अपने ये जो प्रोसेस जो फिब्राइन जो लिक्विड निकालता है, इस सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, इसकी आगे की जो स्टेज है, आगे की जो है इसकी प्यूपा की या चेरीज की जो स्टेज है, उस स्टेज को पाने के लिए ये जो है फिब्राइन लिक्विड निकालता है और एक कोकून का शेप लेता है। और एक कोकून जो है इस कोकून शेप में आ जाता है। और इस कोकून के अंदर जो है हमारी जो है चेरीज या पीपा जो है डेवलप होता है। और ये पीपा जो है डेवलप होकर के, और फिर इससे जो है सिल्क मॉथ जो है इस आफ्टर 2 वीक, 2 हफ्ते के बाद जो है हमारा सिल्क मॉथ जो है बाहर आता है। और सिल्क मॉथ जो है मेल फीमेल तो होते हैं, मेल फीमेल जो है आपस में जो है सेक्सिंग या कपलिंग, पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग के बाद जो है मेल जो है डेड हो जाता है, और फीमेल जो है 3 दिनों के बाद जो है एग्स जो है फार्म करती है, एग देती है। और एग की संख्या करीब 300 से 500 के बीच में होती है। एक जो है मॉथ जो है, सिल्क मॉथ जो है 300 से 500 के बीच में एग्स फार्म करता है, और फिर सिल्क मॉथ भी जो है जो फीमेल होती है उसकी भी डेथ हो जाती है। ये लाइफ साइकिल जो है, सिल्क की लाइफ साइकिल इस तरीके से एग हैचिंग, लार्वा जो है सिल्क वार्म, कोकून से जो है पीपा और सिल्क मॉथ, और फिर एग, ये साइकिल हमारी जो है चलती रहती है। ये साइकिल में हम जो है इस कोकून को जो है कलेक्ट कर लेते हैं। जब हमारा कोकून रेडी होता है, कोकून को हम कलेक्ट कर लेते हैं, और इस कोकून को जो है हम रीलिंग करते हैं। इसको हम हॉट वाटर में कोकून को बॉयल करते हैं, जिससे इसके अंदर जो चेरीज होती है वो मर जाती है। और उसके बाद कोकून से हम जो है सिल्क के एंड को पकड़ करके और इसकी रीलिंग करते हैं। हम फाइबर को जो है एक रील पे जो है रैप कर लेते हैं। रैप के बाद हम उसको ट्विस्टिंग करते हैं, और ट्विस्टिंग के बाद जो है यार्न हमारा प्रिपेयर हो जाता है। और यार्न से हम फिर फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं, लूम पे फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे जो है सिल्क रेयरर्स हैं, सिल्क उत्पादन करता है, जो इस पूरे प्रोसेस को जो है फॉलो करते हैं। और इस प्रोसेस से जो है कुछ हेल्दी कोकून को हम रीजनरेशन प्रोसेस के लिए ले लेते हैं, और अदर्स कोकून को हम कलेक्ट करके और उसको यार्न, सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए अदर प्रोसेस में हम ले लेते हैं। इस तरीके से हमारी सिल्क का जो है इस फ्लो चार्ट के माध्यम से सिल्क के आप पूरे प्रोडक्शन को आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर सिल्क यार्न की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। There are many varieties of the silk worm from which the silk fiber can be obtained. सिल्क की जो है कई सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं, जिससे हमें सिल्क के कीड़े से हमें सिल्क प्राप्त होता है।
However, it is found that the fiber obtained from the larva of the Bombyx mori, जबकि Bombyx mori is of commercial value. हम यहाँ पे जो है बॉम्बिक्स मोरी से जो है हम सिल्क जो प्राप्त करते हैं उसको एक कमर्शियल सिल्क के रूप में हम प्राप्त करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम बॉम्बिक्स मोरी रिक्वायर केयरफुल nourishment of the cocoon which is put through a spinning process. यहाँ पे जो हम बॉम्बिक्स मोरी से जो कोकून जो प्राप्त करते हैं उसका जो है हमें एक प्रॉपर जो है केयर करना पड़ता है उस पूरे जो है स्पिनिंग प्रोसेस में. द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइबर आर एज फॉलोज. हम इस प्रोडक्शन में एक फ्लो चार्ट से जो है प्रोडक्शन को देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर. कल्टिवेशन ऑफ कोकून सेरिकल्चर. हम यहाँ सेरिकल्चर जो पूरे इस कोकून और सिल्क का जो प्रोडक्शन है इस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग द सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. हम इस सिल्क वर्म सिल्क के कीड़े से सिल्क के प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम सेरिकल्चर कहते हैं. Silk fiber is a continuous filament fiber consisting of the fibrin which is connected together with the silk. कह रहा है कि silk fiber is continuous filament fiber consisting of the fibrin. Silk fiber हमारा जो है एक लगातार एक लंबा लॉन्ग फिलामेंट फाइबर है जो फिब्राइन से जो है फिब्राइन प्रोटीन से जो है मिलता है और इसके साथ में जो है सेरिसिन जो है गम के रूप में लगा होता है. दिस नेचुरल प्रोटीन आर फिब्राइन इज सीक्रेटेड फ्रॉम टू सैल्वरी ग्लैंड्स. ये जो आपका नेचुरल जो फिब्राइन है, नेचुरल जो सिल्क है, ये जो हमारा सिल्क वार्म है, सिल्क का जो लार्वा है, कैटरपिलर है, उसके जो है उसके मुख के पास जो है दो ग्रंथि जो है सैल्वरी ग्लैंड लार ग्रंथि होती. उस लार ग्रंथि से एक जो है एक होल से जो हमारा फिब्राइन निकलता है और एक होल से जो हमारा सेरिसिन निकलता है. फिब्राइन जो है सिल्क फाइबर के रूप में एयर के कांटेक्ट में आने पे जो है सिल्क फाइबर के रूप में सॉलिड हो जाता है और जो सेरिसिन होता है उस सिल्क फाइबर को जो है चिपचिपा बनाता है, गम उसको जो है गमी बनाता है जो एक लेयर से दूसरी लेयर चिपकती जाती है. देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोथ विच आर एज फॉलोज. कह रहा है कि देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मोथ विच आर. इस पूरे जो है सिल्क फाइबर सिल्क वार्म के जो है सिल्क मोथ के जो है लाइफ साइकिल में जो 4 स्टेज आती हैं जिससे एक हमारा जो है पूरा प्रोसेस जो है सिल्क बनने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. द एग्स विच डेवलप इनटू ए लार्वा आर कैटरपिलर द सिल्क वार्म. जो सिल्क वार्म से हमें जो एग्स मिलता है वो एग्स मिलता है. सिल्क वार्म जो सिल्क मोथ हमें क्या देता है, एग देता है और उस एग से जो है वो लार्वा के रूप में जो है एग से जो हमें लार्वा प्राप्त होता है और लार्वा जो है आर कैटरपिलर जो है कंटिन्यूअस उसका डेवलपमेंट होता है. द सिल्क worm which spin into cocoon for protection for the permit development into the pupa or chrysalis. जो हमारी जो सिल्क वार्म है, जो हमारा सिल्क का कीड़ा है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए जब उस लार्वा के रूप में कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो आगे की जो उसकी स्टेज होती है, उसकी लाइफ साइकिल की आगे की स्टेज होती है वो चेरिसलीज होती है जिसको हम प्यूपा या चेरिसलीज कहते हैं. उसको अपने उस स्टेज में डेवलप करने के लिए अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो है अपने ऊपर एक फिब्राइन लिक्विड जो है फिब्राइन लिक्विड की लेयर फॉर्म करता है. अपने जो ग्रंथि है उस ग्रंथि से जो है फिब्राइन लिक्विड की एक लेयर फॉर्म करता है और उस लेयर को ही हम सिल्क फाइबर कहते हैं. और वो लेयर जो है फॉर्म होने के बाद अपने उस जो लेयर कंप्लीट लेयर फॉर्म हो जाती है तो एक कोकून का शेप ले लेता है. द चेरिसलीज थर्ड पॉइंट, द चेरिसलीज इमर्ज फ्रॉम द कोकून एज द मोथ. और जब वो कंप्लीट जो है लेयर फॉर्म हो जाती हैं उस अपने ऊपर लार्वा जो है अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है तो चेरिसलीज जो उसकी अगली स्टेज है चेरिसलीज प्यूपा वो जो है उसके अंदर जो है सेफ हो जाता है और अपने को डेवलप करता है.
सिल्क मॉथ के रूप में जो है डेवलप करता है। फीमेल मॉथ ले एग्स सो कंटिन्यू द लाइफ साइकिल। और जो हमारा जो कोकून है, कोकून के अंदर से जो है मॉथ बाहर निकलता है और फीमेल जो फीमेल है वो जो है एग्स फिर से जो है फीमेल जो है फिर से एग्स फार्म करती हैं और जो है लाइफ साइकिल, एक कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल चलती रहती है। सिल्क मॉथ, मॉथ से एग, एग से लार्वा और लार्वा से जो है चेरिसलीज कोकून फार्म होता है और जो है फिर सिल्क मॉथ और फिर आपका एग्स। इस तरीके से लाइफ साइकिल जो है रिपीट होती रहती है और हम उस लाइफ साइकिल के बीच से जो कोकून फार्म होता है, कोकून को हम सेपरेट कर लेते हैं और उससे सिल्क फाइबर को अलग कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल सिल्क के। हमारा ये सिल्क मॉथ है, सिल्क मॉथ से हमें एग मिला, एग से जो है ये फर्स्ट स्टेज है लार्वा की हैचिंग होती है जिसको हैचिंग कहते हैं। यहाँ पे जो है 3 mm जो है लेंथ का जो है एक लार्वा हमें प्राप्त होता है जो मलबरी प्लांट्स की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसको तेजी से खाता है। यहाँ पे बहुत तेजी से फाइबर को खाता है और इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है और कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद जो है ये पत्तियों को खाना बंद कर देता है और अभी सिल्क फाइबर प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है। सिल्क अपने ऊपर क्या करता है, जो इसका मॉथ होता है, मॉथ को मोल्ड करता है, ऐसे मोल्ड करेगा और अपने ऊपर तेजी से जो है लिक्विड को निकालता है और अपने ऊपर रैप करता जाता है और ये फिब्राइन लिक्विड निकलता है और फिब्राइन के साथ में सेरिसिन लिक्विड निकलता है जो फिब्राइन को चिपचिपा बनाता है। इस तरीके से एक कंप्लीट जो है अपने ऊपर कवर कर लेता है सिल्क फाइबर से और कवर करके ये आपका जो पीपा है, चेरिसलीज है और इस बाहरी जो शेप है जो ये आप देख रहे हैं ये हमारा कोकून है, इसी के अंदर ये पीपा जो है चेरिसलीज है जो सेफ है और ये कंप्लीट 2 हफ्ते के बाद जो है इसको जो है ब्रेक करके और ये सिल्क मॉथ के रूप में बाहर आ जाती है और ये फिर एग्स देती है और ये साइकिल जो है कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। हम इसी कोकून को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं और इसको हम इस जो प्यूपा है इसी को हम बाहर निकलने से पहले ही उसको अंदर जो है डेड करते हैं, उसको मारते हैं हॉट वाटर के कांटेक्ट में या स्टीम के कांटेक्ट में ला करके इसको हम अंदर मार देते हैं और फाइबर को हम इसके जो फाइबर रैप है इसको हम रैप फाइबर को हम अलग कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक करके बाहर निकल जाता है तो फाइबर हमारे ब्रेक हो जाते हैं। इस ब्रेक होने पे हमें लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस लेंथ फिलामेंट के रूप में सिल्क हमें प्राप्त नहीं होगा। अब वो जो ब्रेक करने के बाद जो अगर मॉथ बाहर आ जाता है तो कोकून से हमें स्पन सिल्क यानी स्टेपल लेंथ के फाइबर जो है ब्रेक हो जाता है, स्टेपल लेंथ के रूप में स्टेपल फाइबर हमें प्राप्त होंगे। तो ये आप जो है लाइफ साइकिल कोकून की जो है लाइफ साइकिल देख रहे हैं। ये हमारा जो है मॉथ से जो है एग्स से जो है लार्वा से कोकून और कोकून से फिर सिल्क एडल्ट मॉथ मिलते हैं। ये जो है सिल्क की जो है ये जो मॉथ है ये लाइफ साइकिल चलती है और इसी लाइफ साइकिल के बीच से इस कोकून को हम कलेक्ट कर लेते हैं जो स्पिनिंग के लिए फाइबर को सेपरेट करने के लिए और कुछ कोकून को जो हेल्दी कोकून होते हैं उनको हम इस प्रोसेस में रखते हैं जिससे हमें कंटिन्यूअस सिल्क मिलती रहे। द सिल्क मॉथ ले एग्स, सिल्क मॉथ जो है एग्स देते हैं विच हैच इनटू एन एंट कॉल्ड एज लार्वा अबाउट 1/8 इंच 3 mm इन लेंथ और एग्स से जो हमें एक चीटी के बराबर जो है हमें लार्वा प्राप्त होता है जो 3 mm का होता है। द लार्वा एट दिस स्टेज हैज वेरियस एपेटाइट एंड रिक्वायर केयरफुल न्यूरिशमेंट और इस स्टेज पे लार्वा जो है काफी जो है वो भूखा होता है और तेजी से जो है पत्तियों को खाता है। दे आर फेड 5 times a day chopped mulberry leaves और जो है दे फीड और कम से कम 5 times जो है इन जो है मलबरी की पत्तियों को खाता है। दे फोर चेंज after four change a skin are molting the worm reach full growth of about 3.5 inch 9 centimeter long. This stage the interest in food siege and is ready to spoon और इस स्टेज पे जब पहुंचता है तो फूड को पत्तियों को खाना बंद कर देता है और इस स्टेज पे जो है वो रेडी हो जाता है स्पिन करने के लिए सिल्क फाइबर को स्पिन करने के लिए जो है कोकून सिल्क वार्म हमारा रेडी हो जाता है। The silkworm begin to secrete a protein-like substance through a small opening under a caterpillar jar, which is called as spinneret. एक फाइन होल होता है जिसको हम स्पिनरेट कर रहे हैं, वहां से जो है प्रोटीन सिक्रेट करता है
जिसको फिब्राइन कहते हैं, और अपने ऊपर रैप करता जाता है उस प्रोटीन को। द सिल्क सॉलिडिफाइड इनटू कम्स इनटू कांटेक्ट विद द एयर, और जो है जो फिब्राइन लिक्विड जो निकला है वो सॉलिड हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने पे। द सिल्क वर्म इज हिडन फ्रॉम व्यू विथ 24 hour and is 3 days. The cocoon is complete to a size shape a peanut shell. The silkworm is hidden from view, और इस सिल्क जो है सिल्कवर्म जो है इसके अंदर जो है इस कोकून के अंदर छिपा रहता है, और एक पीनट्स जो कोकून जो है एक पीनट्स का जो है शेप ले लेता है। द फिलामेंट is in the form of double strand of fibrin which is held together by gummy substance called sericin. कह रहे कि द फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ फिब्राइन, फिब्राइन के रूप में हमारा जो है फिलामेंट जो होता है वो उसके साथ जो है गमी मटेरियल जो है के साथ जो है चिपका रहता है, जिसको हम सेरिसिन कह रहे हैं। और ये जो हमारा फिब्राइन है ये सिल्क मटेरियल है, जो 80% जो है फिब्राइन होता है, 20% नियर अबाउट सेरिसिन होता है। उसके ऊपर जो है कोकून के ऊपर लेयर टू लेयर फॉर्म होता है। As this cutting through damage the cocoon, the filament cannot be wound into one long thread. अगर ये जो है डैमेज को करके कटिंग करके जो है हमारा जो है सिल्क वर्म अगर बाहर आ जाता है तो हम इसको लॉन्ग फिलामेंट के रूप में हम फाइबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। The life cycle is terminated at this point by the process known as stoving. यहाँ पे हम इसकी लाइफ साइकिल को जो है ब्रेक करते हैं, कोकून को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी लाइफ साइकिल को ब्रेक करते हैं। The cocoons are heated to a suffocate the chrysalis, but the delicate silk filament is not harmed. यहाँ पे जो है हम कोकून को जो है हीट करते हैं, जहाँ जो चेस्लिस जो है मर जाता है, और यहाँ पे इसके वजह से जो है हमारा सिल्क फाइबर जो है डैमेज नहीं होता। If left undisturbed, the chrysalis inside the cocoon develop into a moth within 2 weeks. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो 2 हफ्ते के अंदर जो है जो हमारी चेस्लीज है वो जो है कंप्लीट जो है मॉथ के रूप में, सिल्क मॉथ के रूप में डेवलप हो जाती है। और टू इमर्ज द मॉथ ब्रेक ओपन द कोकून बाय सीक्रेटिंग द एल्कलाइन लिक्विड दैट डिसॉल्व द फिलामेंट। और जो अंदर जो हमारा कीड़ा है सिल्क वर्म है वो एक एल्कलाइन लिक्विड जो है सीक्रेट करता है, निकालता है, जो एल्कलाइन के निकलने से जो है सिल्क फाइबर डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज करके यानी ब्रेक करके जो है सिल्क मॉथ बाहर आ जाता है। तो अगर ऐसा अगर होता है तो हम कंटिन्यूअस फिलामेंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने में हम कोकून को कलेक्ट कर लेते हैं। कोकून को कलेक्ट करके और हॉट वाटर में उसको हम बॉयल कर देते हैं, जिससे हमारा जो चेस्लीज होती हैं वो जो है अंदर मर जाती हैं, प्यूपा जो है मर जाता है। फिलेचर ऑपरेशन, द कोकून आर डिलीवर्ड टू ए फैक्ट्री कॉल्ड फिलेचर्स, और इस तरीके से बॉयल कोकून को हम जो है फैक्ट्री में उसको जो है सिल्क वार्म को सिल्क फाइबर को सेपरेट करने के लिए हम फैक्ट्री में भेजते हैं। इस प्रोसेस को जो है फिलेचर्स कहते हैं। द कोकून आर डिलीवर्ड टू फैक्ट्री कॉल्ड फिलेचर्स आर सब्जेक्टेड टू ए डिफरेंट प्रोसेस टू अनवाइंड द सिल्क। The strand are collected into skin. The different stage of operation are as follow. यहाँ पे जो है हम कोकून को जो है फैक्ट्री में भेजते हैं, जहाँ पे हम उस कोकून से जो है सिल्क को जो है अनवाइंड कर लेते हैं, और अनवाइंड करके जो है अनवाइंडिंग से पहले ये जो है ये ऑपरेशन जो है परफॉर्म होते हैं। शॉर्टिंग कोकून, कोकून की शॉर्टिंग करते हैं, उसमें हमारे कोकून कुछ हेल्दी कोकून होते हैं, कुछ डैमेज कोकून होते हैं, तो हम कोकून की एक कंटिन्यूअस फिलामेंट या प्राप्त करने के लिए हम कोकून की शॉर्टिंग करते हैं। सॉफ्टनिंग द सेरिसिन, शॉर्टिंग के बाद जो है फाइबर को अनवाइंड करने के लिए, सिल्क फाइबर को अनवाइंड करने के लिए उसको हम सॉफ्टिंग करते हैं। सेरिसिन जो चिपचिपा हमारा लिक्विड है उसको हम जो है वेटिंग करते हैं, फाइबर में गीला करके, कोकून को गीला करके, पानी में गीला करके, और उसको हम सॉफ्ट करते हैं। रीलिंग द फिलामेंट, और इस जब हमारा सॉफ्ट हो जाता है कोकून तो हम कोकून का एंड प्राप्त करके एंड को फाइंड आउट कर लेते हैं। कोकून से जो है सिल्क के जो है एंड को फाइंड आउट कर लेते हैं,
और उसके एंड को पकड़ करके और नंबर ऑफ कोकून को इकट्ठा करके कई कोकून 5, 2, 4, 5, 6, 8 जितने हमें जिस तरीके की फाइबर जो है जिस कोर्स फाइबर चाहिए फाइन चाहिए उस हिसाब से हम कोकून को लेकर के और एक साथ हम उसको असेंबल जो है रीलिंग कर लेते हैं। तो ये हम जो है कोकून से फैक्ट्री में जनरली जो है तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, सॉर्टिंग, सॉफ्टनिंग द सेरिशीन एंड ड्रिलिंग द फिलामेंट्स। देखते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग कोकून, यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से जो कोकून की शॉर्टिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं। हम कोकून की शॉर्टिंग करते हैं। द कोकून विच आर ऑब्टेन्ड आर फर्स्ट सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर। कोकून की शॉर्टिंग हम जो है उनके कलर, शेप और साइज और टेक्सचर कैसा दिखता है उस हिसाब से करते हैं। कोकून फ्रॉम चाइना आर व्हाइट, जो चाइना कोकून होता है वो व्हाइट होता है। जापानीज कोकून आर क्रीमी कलर का, क्रीमी व्हाइट एंड येलो, क्रीमी व्हाइट एंड येलो जापानीज होता है एंड येलो इन कलर, वेयर एज इटालियन कोकून आर येलो, और इटालियन कोकून हमारा येलो कलर का होता है। द सॉर्टेड कोकून आर हीटेड इन सॉफ्टनिंग। अब यहाँ पे जो है हमारी शॉर्टिंग के बाद हम जो है सॉफ्टनिंग देखते हैं। The sorted cocoon are heated in boiling water to soften the gummy substance that hold the cocoon. Cocoon filament in place. जो कोकून पे हमारे जो फिलामेंट फिक्स हैं उन फिलामेंट को जो है पे जो गमी मटेरियल के जो चिपचिपा मटेरियल जो होल्ड करके रखा है उसको हम उसको सॉफ्ट करने के लिए बॉइल वाटर में हम कोकून को प्लेस कर देते हैं, डाल देते हैं। दिस परमिट द अनवाइंड ऑफ द फिलामेंट एज कंटिन्यूअस थ्रेड, और जो है गमी मटेरियल जो हमारा घुल जाता है और इस तरीके से हम जो है अनवाइंड आसानी से फिलामेंट को हम कर सकते हैं। द रॉ सिल्क कंसिस्ट ऑफ अबाउट 80% फिब्राइन एंड 20% सेरिसिन। जो हमारा कोकून है, कोकून के ऊपर 80% हमारा जो है फिब्राइन यानी सिल्क होता है और 20% हमारा जो गमी मटेरियल सेरिसिन होता है। At this stage only about 1% of the sericin is removed। और इस प्रोसेस में, इस रीलिंग के प्रोसेस में जो है जनरली जो है 1% हमारा जो सेरिसिन है वो केवल 1% ही रिमूव होता है। Because the silk gum is needed protection during the further handling of the delicate filament। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गमी मटेरियल है उसकी फर्दर प्रोसेस में जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे केवल 1% ही जो है रिमूव होता है और आगे जो है इसकी जरूरत होती है इसलिए कंप्लीट रिमूव नहीं होता है। रीलिंग, हम जो है थर्ड प्रोसेस देखेंगे। रीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द फिलामेंट फ्रॉम द कोकून। कोकून से जो है सिल्क फाइबर को अनवाइंड करने के प्रोसीजर को हम रीलिंग कहते हैं। सिल्क फिलामेंट आर अनवाउंड in reeling process and combined together to make a thread of raw silk। silk filament are unwound, silk filament को जो है हम unwound करते हैं, कोकून से जो है unwound करते हैं in the reeling process and combined together to make the thread, और एक साथ combine करके हम जो है silk thread जो है बनाते हैं। as the filament of single cocoon is too fine। सिंगल कोकून से जो फिलामेंट निकलता है काफी फाइन होता है, फाइन फाइबर होता है। द फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 कोकून आर ज्वाइंट एंड ट्विस्टेड। जनरली हम रीलिंग प्रोसेस में जो है हम 4 कोकून लेंगे या उससे ज्यादा 4 या 6 या 8 कोकून लेंगे और उन सभी को एक साथ जो है फिलामेंट को एक साथ जो है हम रील करते हैं, रीलिंग पे जो हम उसको रैप कर लेते हैं एंड ट्विस्टेड, और उसको हम बाद में ट्विस्ट कर लेते हैं combined with a number of other similar twisted filament to make a thread that is wound on a reel। और हम जो है फिलामेंट को एक साथ कंबाइन करके और उसको ट्विस्ट कर लेते हैं और रील पे वाइंडिंग कर लेते हैं। As the reeling of the filament from each cocoon near completion it is replaced with another cocoon। अगर जो है होता क्या है, रीलिंग प्रोसेस में जो है कोकून पे जो फिलामेंट खत्म हो जाता है तो हम उसी के पीछे जो है दूसरा कोकून ऐड कर देते हैं, दूसरा कोकून ले लेंगे और उस फाइबर फिलामेंट के साथ उस कोकून का फिलामेंट जो है ऐड कर देते हैं। एज रिजल्टिंग इज कॉल्ड रॉ सिल्क विच कंसिस्ट यूजुअली ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फाइबर। इस तरीके से जो है हम एक के पीछे एक जो है कोकून फाइबर को जो है ऐड करते जाते हैं और इस जो सिल्क मिलता है इस फाइबर को, इस सिल्क को हम रॉ सिल्क कहते हैं। The sericin act as an adhesive in holding the several filament
together while they are combined to form the single thread. जो सेरिसिन मटेरियल है वो एडहेसिव मटेरियल है, चिपचिपा मटेरियल है, उसके साथ जो हम फाइबर को ट्विस्ट कर देते हैं तो फाइबर हमारा जो है एक सिंगल थ्रेड जो है फॉर्म हो जाता है ट्विस्ट होकर के, कंबाइन होकर के. द लेंथ ऑफ रील्ड फिलामेंट इज अप्रोक्सीमेटली a quarter of the mile long. कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ रील्ड फिलामेंट, जो हमारा जो फिलामेंट रील किया जाता है वो कह रहा है कि काफी लंबा होता है, क्वार्टर ऑफ द माइल लॉन्ग, जो 1 माइल का 1/4 भाग जो है लंबा होता है. द टर्म रील्ड सिल्क इज यूज्ड टू एज रॉ सिल्क स्टैंड ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल फिलामेंट फ्रॉम सेपरेट कोकून. कह रहा है कि यहाँ अलग अलग कोकून को एक साथ कंबाइन करके हम जो है इस रील पे जो है सिल्क, रॉ सिल्क के जो है प्राप्त करते हैं. The silk filament are reeled into skin which are packed in a small bundle weight about 5 to 10 pounds. और इस तरीके से जो हमें रील फिलामेंट जो है प्राप्त होते हैं, इस स्किन प्राप्त होती है, उनको जो हम एक पैकेट स्मॉल पैकेज में जो है पैक करते हैं, जिसका हम जनरली वेट 5 to 10 पाउंड्स रखते हैं. यहाँ पे आप रीलिंग का प्रोसीजर देख रहे हैं, एक कोकून आप देख रहे हैं, कोकून को जो हम हॉट वाटर में रख दिए और इसके एंड को, फाइबर के एंड को, फिलामेंट के एंड को जो है एक एक कोकून से प्राप्त करके उनको जो है 4 या 6 या 8 कोकून के फिलामेंट को कलेक्ट करके और उसको जो है इस रील पे जो है रैप करते हैं. इसमें हमारा ट्विस्टिंग ऑपरेशन भी इन्वॉल्व होता है, तो ट्विस्ट फाइबर जो है ट्विस्ट होकर के और यहाँ पे जो है रैप होते जाते हैं. तो इस तरीके से ये रीलिंग ऑपरेशन है. रीलिंग ऑपरेशन में जो है हम कोकून से फाइबर फिलामेंट को सेपरेट करके और रील कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं. थ्रोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग ऑफ one or more threads of the raw silk into strand sufficiently strong for weaving or knitting. वीविंग और नीटिंग के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग यार्न की जो है फिलामेंट की जो जरूरत होती है. यहाँ पे हम 2 या 2 से अधिक फिलामेंट को एक साथ जो है ट्विस्ट करने की प्रक्रिया को हम यहाँ पे थ्रोइंग कहते हैं. थ्रोइंग से जो है हम यार्न हमारा जो है स्ट्रांग हो जाता है, ट्विस्ट इंसर्ट करने से यार्न जो है स्ट्रांग हो जाता है, जिसको हम वीविंग और इस नीटिंग में आसानी से इस्तेमाल करते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द रॉ सिल्क फॉर लूम बाय ट्विस्टिंग एंड डबलिंग. इट इज द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड थिकनेस. हमें जिस रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ की, जिस हमें थिकनेस की जो है यार्न चाहिए, फिलामेंट चाहिए, उसको हम फाइबर को, फिलामेंट को एक साथ असेंबल करके ट्विस्ट देते हैं, उसमें ट्विस्ट इंसर्ट कर देते हैं इस प्रोसेस में, थ्रोइंग प्रोसेस में, जिससे हमें वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और रिक्वायर्ड थिकनेस का फिलामेंट हमें मिल जाता है. थ्रोइंग इज द डिराइव्ड फ्रॉम एंग्लो सैक्सन वर्ड थ्रोन मीनिंग टू ट्विस्ट. Throwing is derived from the Anglo-Saxon word thrown means to twist. जो है एंग्लो सेक्सन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट से. डिगमिंग ऑफ द थ्रोन सिल्क. द प्रोसेस ऑफ डिगमिंग इन्वॉल्व पुटिंग थ्रोन सिल्क yarn through final soap bath to remove the sericin. The process of digging involve putting thrown silk. यहाँ पे जो है जो हमारा सिल्क जो है थ्रोन सिल्क यानी ट्विस्टेड सिल्क जो प्राप्त हुआ, इस सिल्क को जो हम जो सेरिसिन मटेरियल है उसको हम डिगमिंग प्रोसेस में रिमूव करते हैं. डिगमिंग प्रोसेस में जो है सेरिसिन को रिमूव करके कंप्लीट जो है हमारा फिब्राइन मटेरियल है यानी जो सिल्क है उसको हम कंप्लीट सिल्क को हम प्राप्त करते हैं. तो जो हमने सिल्क को जो है कोकून से सिल्क को अलग किया है और उस सिल्क को जो है हम यहाँ पे डिगमिंग करते हैं, सेरिसिन को रिमूव करते हैं और यहाँ पे ट्विस्टिंग करते हैं. यानी यहाँ पे आपने देखा रीलिंग प्रोसेस में कोकून से हम फिलामेंट को प्राप्त करेंगे, यहाँ पे रील करेंगे और इस रील स्किन फिलामेंट को जो है हम फर्दर प्रोसेस में डिगिंग प्रोसेस में लेते हैं, जहाँ पे हमारा एक टैंक होता है. इस टैंक में जो है सोप वाटर रखा होता है और सोप वाटर में हमारा सेरिसिन मटेरियल रिमूव हो जाता है और लिया जाता है. यानी 20% जो हमारी जो सेरिसिन है वो रिमूव हो जाती है और 80% फिब्राइन हमें यहाँ पे फिब्राइन जो सिल्क फार्म में है वो हमें प्राप्त होता है. द प्रोसेस ऑफ डिगमिंग इन्वॉल्व पुटिंग थ्रोन सिल्क यार्न थ्रू फाइनल सोप बाथ टू रिमूव सेरिसिन. यानी इसकी जो हम बाथिंग करते हैं, सिल्क की जो है बाथिंग करते हैं, जिसमें हमारा जो है सेरिसिन जो है रिमूव होता है.
सोपिंग प्रोसेस में जो सेरिसिन हमारा रिमूव होता है। डिगमिंग का यहाँ आप प्रोसेस देख रहे हैं। दिस प्रोसेस ब्रिंग आउट द नेचुरल लस्टर एंड द सॉफ्ट फील ऑफ द सिल्क एंड much a 25% of the weight is lost by digging process। इस डिगमिंग प्रोसेस में जो है जनरली 20 to 25% जो हमारा वेट लॉस हो जाता है, और इस तरीके से हमें जो सिल्क मिलता है वो काफी लस्टरस सॉफ्ट फील का जो है हमें सिल्क प्राप्त होता है। When the gum has been removed, the silk fiber or fabric is creamy white। गम जो हमारा सेरिसिन के फार्म में जो गम था वो रिमूव हो जाता है, और सिल्क जो हमें प्राप्त होता है, सिल्क या का जो यार्न या फैब्रिक जो प्राप्त होता है वो जो है क्रीमी व्हाइट जो है लस्टरस और क्रीमी व्हाइट प्राप्त होता है, क्रीमी व्हाइट कलर में प्राप्त होता है। ब्यूटीफुली लस्टरस, काफी जो है एक सुंदर चमक होती है, एंड लग्जरियस सॉफ्ट, और एक सॉफ्ट फील देता है। यहाँ पे आप प्रोसेस को देख रहे हैं कि हमारा कोकून है, कोकून से हमने जो है रीलिंग किया, रीलिंग से जो हम कोकून को सेपरेट अनवाइंड करके और अनवाइंड करके यहाँ पे हम डिगमिंग कर रहे हैं। डिगमिंग के प्रोसेस में यार्न की वॉशिंग हो रही है, हमारा सोपिंग हो रही है। इस सोपिंग से जो है हमारा सेरिसिन मटेरियल जो है, जो गमी मटेरियल वो रिमूव हो जाता है, और क्लीन सिल्क फाइबर हमें यहाँ पे फाइबर ट्विस्टेड फिलामेंट के रूप में प्राप्त होता है, और इस फिलामेंट को फिर हम वीविंग के रूप में वीव करते हैं और हम फैब्रिक को फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से डिगमिंग से जो है हमारा सिल्क क्लीन हो जाता है। स्पन सिल्क शॉर्ट फाइबर, यहाँ पे जो है हम जब डिफरेंट प्रोसेस में हमारा जब मॉथ, अगर कंप्लीट मॉथ हम लेते हैं तो वहाँ पे जो है मॉथ बाहर आता है कोकून से, तो फाइबर फिलामेंट डैमेज हो जाते हैं, या प्रोसेस में जो हमें जब हम फिलामेंट की प्रोसेसिंग अनवाइंड करते हैं उसमें हमारे शॉर्ट फाइबर रिमूव होते हैं। इन सभी फाइबर को हम कलेक्ट कर लेते हैं, और इस वेस्ट फाइबर को कलेक्ट करके हम कार्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जो सिंपल हमारी कार्डिंग होती है, कार्डिंग करते हैं। कार्डिंग के बाद हम इस फाइबर हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं, फिर इसकी कॉम्बिंग करते हैं, इम्प्योरिटीज को शॉर्ट फाइबर को रिमूव करने के लिए कॉम्बिंग करते हैं, और फिर ड्राइंग करते हैं। फाइबर जो फाइबर स्टैंड है, फाइबर स्टैंड को पतला करने के लिए, फाइन करने के लिए हम इसकी ड्राइंग करते हैं। यहाँ पे फाइबर हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं और फाइन हो जाते हैं, और इस तरीके से इस फाइननेस को डेवलप करके हम फाइबर को जो है ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट करके हम इस पैकेज पे जो है इसकी वाइंडिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है स्पन सिल्क जो है प्राप्त हो जाता है, और ये स्पन सिल्क जो है हम डिफरेंट फैब्रिक में और इस प्रोसेस में जो है डिफरेंट टाइप के फैब्रिक हम प्रोड्यूस करते हैं स्पन सिल्क से भी। तो ये हमारा जो है फ्लो चार्ट है स्पन सिल्क का। सिल्क वेस्ट से कार्डिंग, कार्डिंग से कॉम्बिंग, कॉम्बिंग से स्लो ड्राइंग, फास्ट ड्राइंग, स्पिनिंग, और स्पिनिंग के बाद जो है स्पन सिल्क यार्न। सिल्क यार्न हमें जो है स्पन सिल्क यार्न हमें प्रोड्यूस कर लेते हैं इस प्रोसेस से। ये आप सिल्क यार्न, स्पन सिल्क यार्न देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं शॉर्ट लेंथ ऑफ द इंफीरियर सिल्क आर नॉट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द रिल्ड सिल्क। These are carded and combed and are spun as cotton, linen or wool yarn are spun। कॉटन, लिलन और वूल यार्न की तरह हम इस फाइबर को भी शॉर्ट स्टेपल सिल्क फाइबर को हम यार्न जो है प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं प्रोसेस की तरह जो है हम इस सिल्क फाइबर से भी हम जो है यार्न प्रोड्यूस कर लेते हैं। इस तरीके से मैं समझता हूँ सिल्क फाइबर के आप जो है प्रोडक्शन को, सिल्क फाइबर के प्रोसेस को आपने कंप्लीट समझ लिया होगा। थैंक यू।